दोस्तों ये सवाल मैंने एस सी वर्मा सर की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिया गया है। ये एक बेहतरीन सवाल है। इसमें आप न्यूटन्स लॉ की बारीकियों को सीखेंगे। जो मैं एक जुमला आपसे बोलता हूं कि न्यूटन ने मरने से मेरे कान में कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ध्यान रखिए, बाय द बॉडी नहीं, ऑन द बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेशन। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा इस स्टेटमेंट का। इस सवाल में क्या दिया है, दो ब्लॉक हैं ए एंड बी ऑफ मास m1 m2 रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कांटेक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। आपने एक फ्रिक्शनलेस टेबल बना ली, इस पे आपने दो मास रख लिए। एक बेटा आपने कहा कि ये हमारा m1 है और दूर कांटेक्ट में है, और ये आपका m2 है। हो क्या रहा है, एक्सपेरिमेंटली पुश द ब्लॉक, इसको आपने ब्लॉक ए बोला है, इसको ब्लॉक बी बोला है, फ्रॉम द बिहाइंड सो दैट ब्लॉक एक्सलेट्स। यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल है, यानी जो धक्का दे रहा है वो यहां से ए ब्लॉक पे धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलेट कर रहा है। आप ये ना सोचिएगा कि केवल जो है ए करेगा m2 करेगा, इम्पल्स नहीं दे रहा, पूरा आपको F1 पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है एक्सपेरिमेंटल m1 पे, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम एक्सेलेट कर रहा है। गिवन क्या है, इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट ए फोर्स F, यानी ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे F फोर्स लगा रहा है, तो फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑन ए, यानी कि आपको एफ डैश कैलकुलेट करना है। गिवन है आपके पास m1 m2 और f, क्योंकि ए वाला बी पे लगा रहा है फोर्स f गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, आपको एफ डैश करना है। कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले इतना तो तय हो गया कि F1 इतना फोर्स लगा रहा था कि पूरा सिस्टम चलने लगा, रुका नहीं है। जब फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है एक्सेलेरेशन होगी। दोनों कंबाइंड होके कांटेक्ट हैं, कंबाइंड होके कॉमन एक्सेलेरेशन से चलेंगे। ऐसे सूरत हाल में देख लीजिए, फ्रिक्शनलेस है, ये पूरी आपके पास एक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। एम ए राइट? तो आप कह सकते हैं, सोती सर के कान में न्यूटन ने मरने से पहले कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये पूरी एक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। मास क्या हो गया इस पूरी बॉडी का, इस सिस्टम का, m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलेरेशन। एम राइट? अच्छा, यानी कभी हमको एक्सेलेरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे आप एफ डैश अपॉन m1 प्लस m2 लिख लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, एक्सेलेरेशन इज अननोन और f1 तो अननोन है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए असली फिजिक्स क्या कह रहा है। फिजिक्स कहता है कि अगर m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी वाला भी ए पे लगाएगा। अगर बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है और कांटेक्ट में है तो क्या होगा कि अगर ए वाला बी वाले पे एफ फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस फोर्स का जो रिएक्शनरी होगा या क्रिया की जो प्रतिक्रिया होगी वो आपकी उतनी ही होगी जितना आपका बी वाला ए पे लगा रहा है। बस ये चीज आपको समझनी थी। एम राइट? अब आपका काम बन गया। न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अरे कोई भी बॉडी ले लीजिए, हम दोनों बॉडी में दिखाएंगे आपको। पहले हम m1 में लगा के दिखाते हैं न्यूटन लॉ। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बाय द बॉडी की बात नहीं कर रहे बेटा, ऑन ए बॉडी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे आपको तीन फोर्स दिख रहे हैं, एक ए पे एफ डैश दिख रहा है, एक एफ ये दिख रहा है और एक एफ ये दिख रहा है। ये न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये फोर्स लगेगा, बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है तो क्या होगा, इसका मतलब उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों जब m1 पे आप न्यूटन लॉ लगाने गए तो वो कह रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और बॉडी पे तीन फोर्स देख रहे हैं, और कौन से आपको ढूंढने, ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, बाय द बॉडी नहीं। देखिए एफ डैश बॉडी पे लग रहा है,
ये वाला जो F है वो A वाला B पे लगा रहा है, यानी ये वाला जो है A पे फोर्स नहीं लग रहा है, A के द्वारा B पे लगाया जा रहा है, यानी कि दिस फोर्स इज एक्ट ऑन B बाय द A के द्वारा B पे लगाया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो A पे लग रहा है, यानी B वाला A पे कितना फोर्स लगा रहा है, F लगा रहा है। तो दोस्तों, तो M1 पे 3 फोर्स दिख रहे हैं, ऑन द बॉडी 2 दिख रहे हैं, एक F डैश और एक F, और ये वाला F बाय द बॉडी है, यानी A के द्वारा B पे लगाया जा रहा है, ना कि A पे या ऑन द बॉडी पे नहीं लग रहा है। बस काम बन गया, आपको फाइंड आउट करना, बस इतना ही कर लेंगे। दुनिया का कोई भी सवाल आप न्यूटन्स लॉ हल कर लेंगे कि अगर आपको मिल जाए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी पे 2 फोर्स मिल गए आपको, ये वाला बाय द बॉडी है, इसको मतलब नहीं है। दोनों फोर्स हैं अपोजिट है तो क्या होगा, घटेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे घटेंगे, ज्यादा से कम, बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है F डैश ज्यादा होगा। तो आपकी इक्वेशन बनी नेट फोर्स की F डैश माइनस F। बस इतना ही सीखना बेटा। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इस मास, मास आपने देख ही रहे हैं, M1 को लिया है, इनटू एक्सेलेरेशन, कंबाइंड एक्सेलेरेशन चल रहे हैं, यानी जो A की है वही आपकी B की भी है। बस काम बन गया। आपको F डैश निकालना था, F नोन था, आपने कहा सर हमको A, आपने A यहां से निकाल ही लिया था। बस बेटा आपका काम बन गया। आपको F डैश निकालना था, इसको इधर ले आइए, तो आपने कहा थोड़ा सा हम इसको इधर ले लेते हैं, एम ए राइट, माइनस F डैश M1 अपान M1 प्लस M2। F नोन है इसलिए राइट हैंड साइड में ले आए, काम बन गया। आपने कहा सर F डैश कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इज इक्वल टू F। सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इधर ले लिया आपने, और आपने कहा M1 प्लस M2 माइनस M1 इज इक्वल टू F के। हमें राइट, काम बन गया, ये आपका कैंसिल हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि सर जो F डैश है वो बराबर हो गया F, ये ऊपर ले जाइए, M1 प्लस M2, और ये जो M2 है वो नीचे आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं F डैश बराबर F, डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो M1 अपान M2, M2 अपान M2 1 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर यही आंसर हमको मिलना चाहिए अगर हम न्यूटन्स लॉ B पे लगाए। हमने बिल्कुल लगाइए। आइए आप M2 पे न्यूटन्स लॉ लगाइए। न्यूटन बनने से पहले मेरे कान पे कह गया था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 फोर्स दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है बेटा और एक ये दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑन द बॉडी ढूंढना है, तो ऑन द बॉडी क्या होगा, ये वाला होगा। और ये तो M2 M1 पे लगा रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, क्रिया के प्रतिक्रिया या रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ से, तो ऑन द बॉडी एक ही लग रहा है। तो आपने कहा नेट फोर्स इस पे एक लग रहा है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड एक्सेलेरेशन। काम बन गया। आपने कहा M2 एक्सेलेरेशन निकाल ही लिया था, F डैश अपॉन M1 प्लस M2। काम बन गया। आपने कहा सर हमें F डैश निकालना है, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F M1 प्लस M2 अपॉन M2 से भाग कर दीजिए, वही चीज आपके सामने आ जाएगी। F बराबर M1 अपॉन M2 प्लस 1, यही आप चाहते थे।